फिल्म के शुरुआती सीन में दो शेरों को दिखाया जाता है, जिसमें एक शेर मुफासा जो जंगल का राजा है और दूसरा उसका भाई जिसका नाम स्का है। वो दोनों आपस में बातें करते हैं और मुफासा स्का को बताता है कि आने वाले समय में जंगल का राजा उसका बेटा सिम्बा बनेगा। ये बात स्का को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वह चाहता है कि जंगल का राजा उसको बनना है, पर वह मुफासा से कम ताकतवर होने के कारण मुफासा से ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता और वहां से चला जाता है। अगले सुबह सिम्बा जो मुफासा का बेटा है वो मुफासा को नींद से जगाकर कहता है कि आपने कहा था कि मुझे अपना इलाका दिखाओगे। फिर मुफासा सिम्बा को अपना इलाका दिखता है और कहता है कि सब जगह तुम घूम सकते हो, पर उस काली पहाड़ी के पास कभी मत जाना। अगले सीन में स्का सिम्बा को अकेला देखता है तो उसे कहता है कि तुम अभी बचे हो और काली पहाड़ी पर तुम जाने से डरते हो। इस बात से सिम्बा को गुस्सा आ जाता है और वह अपने दोस्त लाना के साथ काली पहाड़ी जाने का निश्चय करता है। वह किसी तरह लाना के साथ काली पहाड़ी तक पहुंच तो जाते हैं, पर वहां उन्हें लकड़बागे घेर लेते हैं। सही समय पर मुफासा वहां आ जाता है और उनकी जान बचा लेता है। फिर मुफासा उन दोनों को वापस ले आता है और सिम्बा को समझता है कि हमेशा अकल से काम लेना चाहिए और उसकी बात माननी चाहिए। दूसरी तरफ स्का अपना प्लान में कामयाब नहीं होने की वजह से लकड़बग्घे की ग्रुप के पास जाता है और उनसे समझौता कर लेता है और मुफासा को मारने का प्लान बनता है। अब वह सिम्बा को अकेले में जाकर एक घाटी के नीचे खड़ा कर देता है और लकड़बागों को इशारा कर देता है। तब सभी लकड़बागे भैंसों के झुंड को घेर के घाटी के नीचे की तरफ भेज देते हैं और सिम्बा ये सब देखकर भागने लगता है। जब ये बात मुफासा को पता चलता है तो वह सिम्बा का जान बचाने के लिए वहां आ जाता है और सिम्बा को बचा लेता है, पर खुद घायल होकर घाटी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और तब स्का उसे घाटी से नीचे गिरा देता है और मुफासा मर जाता है। ये सब सिम्बा नहीं देख पाता क्योंकि वह घाटी के दूसरी तरफ होता है, इसलिए उसको पता नहीं लगता कि स्का ने ही उसके बाप को मार दिया। अब स्का सिम्बा के पास आकर कहता है कि तेरे कारण से मुफासा मारा गया और अब तुम ही उसकी मौत के जिम्मेदार हो। अब तुम अपनी माँ से क्या कहोगे? इससे अच्छा है कि तुम यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ। अब सिम्बा वहाँ से भागने लगता है और तब स्का लकड़बागों को इशारा करके कहता है कि सिम्बा को जान से मार दो। स्का की बात सुनकर लकड़बागे सिम्बा का पीछा करते हैं और सिम्बा भागते भागते घाटी से नीचे गिर जाता है, पर वह मरता नहीं है, लेकिन वह एक पत्थर में अटक जाता है और उसकी जान बच जाती है। यहाँ ऊपर खड़े लकड़बागे सोचते हैं कि वह मर गया और वो वापस लौट जाते हैं। अब सिम्बा वहाँ से भागते भागते बहुत दूर आ जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक सुअर जिसका नाम पुम्बा होता है और एक मेराकेट जिसका नाम टिमुन होता है और वो दोस्त बन जाता है। यहाँ स्का अपने आप को मुफासा के बदले में राजा घोषित करता है और अपने सभी लकड़बागे साथियों को काली घाटी से अपने पास बुला लेता है और ये ऐलान करता है कि अब सभी लकड़बागे यही रहेंगे। जैसा जैसा दिन बिताता है वैसा ही स्का का भी जुल्म बाकी शेरनियों में बढ़ता जाता है। यहाँ टिमोन और पुम्बा के साथ रहकर सिम्बा अब बड़ा हो जाता है। एक रात को जब सब सो रहे होते हैं, लाना जो सिम्बा की दोस्त है चुपके से स्का के इलाका से भाग जाती है और भागते भागते एक दिन उसकी मुलाकात सिम्बा से हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। लाना सिम्बा को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि स्का ने सभी को मुफासा के मौत के बाद यही बताया था कि सिम्बा भी मर गया है। अब वह सिम्बा को वापस चलने को कहती है, पर सिम्बा उसको कहता है कि अब यही उसका घर है और वह अब वापस नहीं जाना चाहता। ये सब सुनकर लाना उदास हो जाती है और तब लाना सिम्बा को कहती है कि तुम एक राजा हो और तुम्हें अपनी प्रजा को स्का के अत्याचार से बचाने के लिए जाना ही पड़ेगा। अगले सीन में सिम्बा और लाना टिमोन और पुम्बा के साथ वापस घर लौट आते हैं और वहाँ उसको देखकर सिम्बा की माँ और बाकी सभी शेरनियाँ खुश हो जाते हैं, पर स्का को ये सब अच्छा नहीं लगता और वह सबको बताता है कि सिम्बा ने ही मुफासा को मारा है। पर जल्दी ही स्कार का झूठ पकड़ा जाता है और सिम्बा और स्कार के बीच घमासान लड़ाई होता है और अंत में सिम्बा स्कार को हरा कर वहां से भगा देता है और खुद वहां का राजा बन जाता है। अब स्कार का असलियत सामने आ जाने से लकड़बग्घे भी उसके दुश्मन बन जाते हैं और उसे मार के खा लेते हैं।